दोस्तों। भारत की विदेश नीति एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। जहां एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, वहीं भारत ने साफ कर दिया था, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और अब भारत ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अमेरिका और यूरोप के साथ डील करने के बाद अब भारत और रूस का एक ऐसा मेगा डील करने जा रहा है जो ग्लोबल मार्केट में समीकरण बदल देगा। खुद रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने इसे पुष्टि किया है। आखिर मॉस्को से क्या बड़ी खबर आई है? मॉस्को में एक बड़े बिजनेस फोरम के दौरान रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि भारत और रूस के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले दौर की बातचीत सफलतापूर्ण हो चुकी है। आ, आसान भाषा में समझते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ये दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाली एक ऐसी व्यापारिक संधि है जिसमें वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क या टैक्स को कम कर देते हैं। यहाँ इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं। यह कैसे काम करता है समझते हैं। मान लीजिए भारत से रूस जाने वाले किसी दवा पर अभी 20% टैक्स लगता है। पीटीए साइन होने के बाद रूस उस टैक्स को घटाकर 5 से 10% कर सकता है। इससे भारतीय सामान रूस में सस्ता हो जाएगा और लोग इससे ज़्यादा खरीदेंगे। पीटीए और एफटीए में क्या अंतर है ये समझते हैं। अक्सर लोग पीटीए और एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क होता है। पीटीए इसमें केवल कुछ चुनिंदा सामानों पर ही टैक्स कम किया जाता है। यह एक शुरुआती कदम होता है। वहीं एफटीए इसमें लगभग सभी सामानों पर टैक्स को या तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है या बहुत कम कर दिया जाता है। एलेक्सी ओवरचुक ने स्पष्ट कहा है कि दोनों देश इस समझौते को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए रूस और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईयू के दरवाजे खोलने की चाबी है। ईयू एक 5 देशों का संगठन है जिसमें रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। दोस्तों, इस डील की ताकत को समझिए। यह समझौता भारतीय कंपनियों को न केवल रूस बल्कि पूरे यूरेशिया के बाजार तक पहुंचा देगा। भारत की लगभग 1.5 बिलियन की आबादी और ईयू मार्केट को मिला दे तो यह 2.2 बिलियन लोगों का एक विशाल बाजार बनता है। 2026 में जब अमेरिकी टैरिफ बढ़ने की धमकियां दे रहा था, तब भारत और रूस की यह पार्टनरशिप ग्लोबल बिजनेस के नए नियम लिखने जा रही थी। चलिए समझते हैं इस मेगा डील की 5 सबसे बड़ी बातें। पहला, 2.2 बिलियन का बाजार। रूसी कंपनियों को भारत का विशाल मार्केट मिलेगा और भारतीय एक्सपोर्टर को यूरेशिया के 5 देशों में सीधा एंट्री मिलेगी। पहला चरण पूरा, मतलब ईयू देशों आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ फ्री ट्रेड जोन बनाने की पहली बातचीत सफल रही। तीसरा, 100 बिलियन का लक्ष्य। पीएम मोदी और पुतिन ने 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2024-25 में यह व्यापार 68.7 बिलियन पहुंच चुका है। चौथा, सिर्फ तेल ही नहीं। अब फोकस सिर्फ तेल और डिफेंस पर नहीं बल्कि फार्मेसी, एग्रीकल्चर, मशीनरी और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स पर भी है। पांचवा, लोकल करेंसी ट्रेड, यानी पश्चिमी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए दोनों देश
रूपी रूबल में व्यापार और NISTC यानी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे नए रास्तों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ यह ट्रेड डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या भारतीय सामान अब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा पाएगी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए।